सपने सच करने चली सुरभि। यार असी दोनों ने मिलके एनी मुश्किलां नाल ए बिजनेस इन्ना वड्डा खड़ा कीता है। हुण असी अगर अचानक अलग हो गए ना तो दोनों ਨੂੰ बहुत नुकसान होना है वीरे। देखो जय, मैं कोई भी फैसला ना नुकसान और फायदे को देखकर नहीं लेता हूँ। डैडी, नरेश अंकल के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए आप अभी वही कीजिए जो वो कहते हैं, लेकिन हाँ, उनके सामने ज्यादा गिड़गिड़ाने की या झुकने की जरूरत नहीं है। ठीक। अरे बस बस, अब नहीं, और नहीं प्लीज। अरे ये रस्म है, थाली में कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब आप ही समझाइए इन्हें, मैं और नहीं खा सकता प्लीज। ये रस्म है। माजुनी, क्या कर रही हो तुम? हाँ, कोई भी चीज थाली में एक रखी जाती है क्या? चलो और डालो डालो। ये तो मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। खाइए खाइए। सब मिले हुए हैं। तुम सो जाओ, मैं आती हूँ। ये सब क्या है? ये आप सब लोग के लिए, मेरे ससुराल की तरफ से। भाईडो, आपने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। देखिए, उन्होंने भी अपने कल्चर के हिसाब से ड्रेसेस भेज दी। ये लो। अरे पर ये मैं कैसी लगूंगी इन कपड़ों में? अरे भाईडो, पहले पहन कर तो देखो, अच्छी लगोगी। जाओ सब चेंज करके आओ, जो देखना है सब लोग कैसे देखते हो। सच्ची? ठीक है बेटा। चलो चलो, थैंक यू बेटा। अरे माजुनी, ये मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? कुछ अजीब सा तो नहीं लग रहा है? आप सब तो छा गए। मैं कैसी लग रही हूँ इन कपड़ों में? एकदम पंजाबी कुड़ी लग रही हो आप। पर बेटा, मैं आप एकदम पप्पा जी लग रहे हो। देवता, आज डांस करें? हाँ, लेकिन भांगड़ा। हाँ ठीक है, लेकिन हमें भांगड़ा नहीं आता है। अरे मैं सिखा दूंगी, चलो। देखो, हमारी माजुनी ने इतनी जल्दी भांगड़ा भी सीख लिया। कैसे करेंगे जरा बता तो करके। ये करो।
अश्विनी। रणदीप, गुड मॉर्निंग रणदीप, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। उठो, ऑफिस नहीं जाना रणदीप? ऑफिस? हाँ जाना है। हंसो मत, एक तो रात में इतना खिला दिया और अब सोने भी नहीं दे रही हो। उठो, गुरुजी के यहाँ नहीं चलना? हाँ चलना तो है, लेकिन रात की तरह मत चलना, सब प्रेग्नेंट समझेंगे, फिर मैं किस किस को जवाब देती फिरूंगी। एक तो पागलों की तरह खिला दिया, तो ये तो होना ही था। वैसे एक बात बोलूं भाई, मुझे लगता था कि सबसे अच्छा खाना जो है वो पंजाबियों का होता है, लेकिन कल खाने के बाद मेरा भ्रम टूट गया। सबसे अच्छा खाना वो होता है जो प्यार से पकाया जाए और स्नेह के साथ बनाया जाए। और माँ और जेठाई तो सुबह से लगी थी, अच्छा तो बनना ही था। तो ये बात है। अरे आपको एक चीज दिखानी थी, एक मिनट। ये देखिए, कल आप सो जाने की बात की है। अरे ये तुम्हारे देवता तो बिल्कुल पंजाबी लग रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब कोई किसी को पूरे दिल से अपनाए। क्या हो जाता अगर एक बार आपके घर वाले भी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लेते तो? बोलिए। खैर छोड़िए इन बातों को, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मुझे गुरुजी से मिलने की बहुत तड़प हो रही है। ठीक है मैं तैयार हो जाता हूँ, लेकिन तुम यहाँ वहाँ की तुलना करके अपना मन छोटा मत किया करो। देखो कुछ अच्छा यहाँ होगा तो कुछ अच्छा वहां भी होगा। हमें तो बस सबका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते जाना है, और हमारा तो सिर्फ एक और एक ही लक्ष्य है, सुरभि को शिरोमणि का सम्मान, और इससे कम कुछ नहीं। अरे अब तुम मुस्कुरा दो। चलो प्रैक्टिस करते रहना है आपको। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, सदा जोड़ी बनी रहे। तुम दोनों को देख के ऐसा लगता है राधा कृष्ण की जोड़ी हो। तुम लोगों को साथ देखकर मन इतना खुश है कि क्या बोलूं। मुझे लगा था कि तुम लोग कहीं घूमने फिरने निकल गए। जाना तो था गुरुजी, लेकिन फिर सोचा जब दुनिया भर के लोग यहाँ नॉर्थ ईस्ट आते हैं घूमने, तो हम लोग क्यों जाएं छोड़कर। डिसाइड नहीं कर पाए। अब जाना भी होगा तो अगले महीने ही जा पाएंगे। और बोलो सुरभि, चेहरा देख करके ऐसा लग रहा है कि सुरभि बहुत खुश है। इसीलिए कहते हैं निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी को पता नहीं अगले सूर्योदय के साथ क्या होने वाला है। रणदीप, मेरा मन कर रहा है आज तुम्हें मैं धन्यवाद बोलूं, क्योंकि जिस तरह से तुम सुरभि को निराशा से बाहर निकाल के लाए हो और उसके अंदर एक नई उम्मीद भरी है और उसे नृत्य तक लेके आए हो, इसके लिए शायद थैंक्स शब्द भी कम पड़े। बेटा कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, मैं आपका शिष्य हूँ।
आपकी 18 साल की तपस्या को यूं बेकार नहीं जाने देता। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे घर वाले भी इस काम में तुम्हें सहयोग देंगे। अभी इस मुद्दे पर बात नहीं हुई है, लेकिन सुरभि अपनी मंजिल हर हाल में पाकर रहेगी, मेरा विश्वास रखिए। वाह बेटा, एक बात अब तुम दोनों ध्यान से सुनो। 7 दिन बाद कृष्णाष्टमी है और सुरभि कृष्ण भगवान के सामने हमेशा यही नृत्य करती आई है। मैं चाहता हूँ इस बार भी वो ये नृत्य करे। मुझे पता है गुरुजी, इसी बात पर वो पांव लगवाने के लिए राजी हुई थी। मुझे पता है ये, पर इस बार वो अकेले नृत्य नहीं करेगी, तुम भी उसके साथ नृत्य करोगे क्योंकि तुम ही अब उसकी कृष्णा हो। वो सब तो ठीक है गुरुजी, लेकिन मुझे इस डांस फॉर्म का एक स्टेप भी नहीं आता है। बेटा, ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये तो एक पूजा है। जो मंत्र जानता है उसके लिए भी और जो मंत्र नहीं जानता है उसके लिए भी। और जब साथ में सुरभि है तो घबराना किस बात का, वो तो संभाल लेगी ना। फिर भी गुरुजी, मेरे डांस पर इनको भरोसा नहीं है गुरुजी, इसीलिए सोच रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। अच्छा ठीक है, जो आपके आगे है हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर कल से हर रोज सवेरे तुम दोनों यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आ जाना। बाकी सब ऊपर वाले की माया है। ठीक है गुरुजी, मैं आ जाऊंगी इनके साथ। शुभाशीष, खुश रहो। बेटा, तुम लोग 2-4 दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। आंटी, अब कल से गुरुजी के यहाँ आना ही है लगातार 7 दिन, तो कुछ समय के लिए हम लोग यहाँ भी आ जाएंगे। और माँ, नया नया बिजनेस संभाला है ना इन्होंने, तो जल्दी जाएंगे तो आसानी भी होगी। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी और जवाई जन्माष्टमी में नृत्य करेंगे। माजोनी, गाड़ी के डिक्की में सामान रखवा दिया है, मेरी तरफ से अपने ससुराल वालों को दे देना। जी जेठाई। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा है तुम दोनों को भेजने का, लेकिन तुम लोग बातें ही ऐसी कर रहे हो कि मैं मजबूर हो गई हूँ। लेकिन बेटा, गुरुजी के बाद यहाँ पक्का आओगे ना? समय मिलेगा तो जरूर आऊंगी माँ, और तुम ऐसे दुखी ना हो, मैं तो आती जाती रहूंगी। और जब आना ही है तो देर मत करो, माँ बाप की तो इच्छा ही नहीं होती अपने संतानों को कभी भेजने की। बात तो सही है, लेकिन सही मुहूर्त निकला जा रहा है, अब इन दोनों को जाना चाहिए। चले अब। ख्याल रखना बेटा। भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे।
अरे तुम लोग तो सचमुच जल्दी आ गए। प्रणाम पुत्र, इतना जल्दी आ गए पुत्र, क्यों? ससुराल में स्वागत सत्कार हुआ या नहीं? अरे पूछिए मत मम्मी, रात में तो इतना खिलाया कि 2 दिन तक बिस्तर से उठने का मन नहीं किया। तो फिर तुम लोग इतने जल्दी क्यों आ गए? अब बहू को तो मौका ही नहीं मिला होगा अपने माँ बाप के साथ बात करने का। अरे बहू ही नहीं तो जिद पकड़ ली थी कि चलिए, नया नया ऑफिस है, ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकते, काम पे ध्यान देना है, तो हमने कहा चलो। जहाँ तारीफ करने वाली बात हो ना तो तारीफ कर दीजिएगा, वरना अपच हो जाती है। अब बहू हो तो ऐसी। अब देखो मैके में जाकर भी ससुराल की ही चिंता कर रही है। लेकिन ये तो गलत है ना माही। मेरे इनके रहते सुरभि को इतनी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अब पता नहीं सुरभि के घर वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। अरे वो लोग सोचते नहीं है इतना। और हम लोग के पंजाबी कपड़े पहनकर क्या नाचे थे वो लोग। अच्छा ये बताइए, जो कपड़े वहां से आए आप लोग ने पहनकर देखा कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, मौका देखकर आप लोग पहन लीजिएगा, किसी को गिफ्ट मत कर दीजिएगा। लगता है सुरभि ने ही कान भरे होंगे इनके। अरे आप लोग क्या सोच रहे हैं? और हाँ, इनकी जेठाई ने आप सबके लिए मिठाइयां भेजी हैं स्पेशल। नंदिता बहू, इसे खा के तो आपका भी अपच ठीक हो जाएगा। अच्छा सुरभि, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर न्यूज़ देख लेता हूँ। ठीक है। चलिए बहू, हम भी जाके मिठाई खाते हैं। अरे ला, मैं हेल्प कर देती हूँ। सुरभि, कुछ भी बोलो, तुम्हारे बिना घर बहुत सोना लग रहा था। अच्छा ये बताओ, ये आगे का क्या प्लान है? हाँ, मतलब? देखो सुरभि, शादी के बाद मेरे सपने तो मर ही गए। कभी कभी बहुत घुटन होती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। सब यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये कब मां बनेगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे सपने मरे, इसलिए समय रहते सतर्क कर रही हूँ तुम्हें। मेरे बारे में आप इतना सोचती है दीदी, मेरे लिए तो बस यही काफी है। मैं अपने सपने कभी मरने नहीं दूंगी। अगर मैं कमजोर पड़ भी गई ना दीदी, तो रणदीप मुझे हिम्मत देंगे। मैं भी यही चाहती हूँ कि पति का साथ जब तक है तब तक बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे वीर जी शादी के बाद तो इतने बिजी हो गए हो बिजनेस में कि मुझे उनसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम लोग बहुत जल्द प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, है ना? जी दीदी, कल ही स्टार्ट कर देंगे। कल से? जी दीदी, पिछले 12 सालों से लगभग हर जन्माष्टमी में मैं क्षत्रिय नृत्य करती आई हूँ, और गुरुजी का आदेश है कि इस बार भी मैं डांस करूं। करो, जरूर करो। और हाँ, इस मौके को हाथ से जाने मत देना। हाँ, सबसे अच्छी बात तो ये है दीदी कि इस बार इन्हें भी मेरे साथ परफॉर्म करना है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम लोग कल से प्रैक्टिस शुरू कर दोगे? सोचा तो यही है दीदी। वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ।
और हाँ, मैं तुम्हारे वीर जी से बोल दूंगी कि रणदीप को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। हाँ? नहीं दीदी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुबह 1 घंटे की प्रैक्टिस ही हमारे लिए बहुत है। वो ऑफिस जाना नहीं छोड़ेंगे। अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर आपके किचन में मदद कर देती हूँ। हाँ, आओ। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? डांस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तू चला जा, नू कहीं नहीं जाएगी। 7 दिन बाद जन्माष्टमी में हम लोग को डांस करना है, उसी की प्रैक्टिस है। मेरे मना करने के बाद भी अगर तुम लोग आज गए ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तो मैं हर अंजाम को भुगतने के लिए तैयार हूं। वो हवा के